हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, रात के 8 बज चुके हैं और जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली रात को 8 बजे हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8,415 पोस्ट पर, उसके लिए जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा यह जो सेशन चलता है इसमें जो प्रश्न हम लोग कवर करते हैं बिल्कुल बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसी पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कवर करते हैं। आज हमारा यह टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो सेशन ख़त्म जब होगा तो आप देख लीजिएगा। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है आपको, ताकि जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपके लाइक के साथ। पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि तेज चलने वाला शटल का आविष्कार कब और किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर आपको 5 सेकंड के अंदर बताना है। फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। तो देखिए, सही आंसर इसका हो जाएगा 1733 ईस्वी में जॉन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। जिन्होंने भी सी दिया है आंसर उनका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, आगे हम बात करें कार्टराइट ने किसका आविष्कार किया था। तो कार्टराइट ने घोड़ा द्वारा चलाए जाने वाला करधा का आविष्कार किया था। ठीक है। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था और जेम्स हरग्रीव्स ने इन्होंने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ऑलरेडी हम लोग सारे प्रश्न जो हैं जितने भी बन सकते हैं ऑप्शन से उनको पहले ही कवर कर लिया था। चलिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना, किसकी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की, किसकी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स। और 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज और वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। चलिए, जितने भी पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट मैं आपको डिस्कस करा दूंगा। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिए। देखिए, लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की थी। लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू की थी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है रूस की क्रांति कब हुई थी। तो 1917 में हुई थी। ठीक है। बोल्शेविक जो दल था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लेनिन कर रहा था। ठीक है। तो देखिए, लेनिन की जो नई आर्थिक नीति थी वो 1921 ईस्वी में लागू की थी उसने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, लेनिन का संबंध कहाँ से है? रूस से है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना होता है? जल्दी इसका आंसर बता दीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा 10.5। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ब्लड का पीएच मान, खून का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ठीक है। चलिए, और जो उदासीन विलयन है उनका पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आप सभी को पता है कि प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के जो सेनापति था उस समय रॉबर्ट क्लाइव था, इन दोनों के बीच हुई थी 23 जून 1757 को। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। उसके बाद 1764 में आप सभी को पता है कि बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। ये नाम आपको याद रखना है, हेक्टर मुनरो। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जुलाई 2020 में किस देश ने अपने पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशिया स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 7वां क्वेश्चन है कि विद्यापति एयरपोर्ट कहाँ है। विद्यापति एयरपोर्ट कहाँ है? तो देखिए, यह जो है दरभंगा में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा इसका नाम मैथिल कोकिल
विद्यापति के नाम पर रखने की जो है सुझाव दी गई है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी दरभंगा हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित इनमें से कौन सी नदी नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2010 से लेकर के 2020 तक जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हमने कवर किया है। और इस सेशन के थोड़ी देर पहले आज ही हम लोगों ने 2010 से 2020 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, देखिए साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं। एक पार्ट आज ही हम लोग ने कवर किया है। तो अगर आपको नहीं मिला है वीडियो तो आप लोग देख लीजिए, लिंक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। 9 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को भी हमने कवर किया है। तो करीब करीब 30 वीडियो हम लोगों ने कवर किया है जो बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है उसके लिए। सभी वीडियो को देख लीजिएगा, सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से नदी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, वो है हडसन नदी। हडसन नदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में बहती है और इसी हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे है, तो हडसन नदी के किनारे है। उसके बाद देखिए, भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर तारपोर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तारपोर समिति का गठन जो है कब किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2006 में गठन किया गया था, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में, तो ध्यान रखिएगा किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो श्री एस तारपोर की अध्यक्षता में, ठीक है। और 2006 में ही यह समिति जो थी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन को मैं ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए, इस प्रकार का क्वेश्चन लाता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई हो। ऐसा एक नंबर वाला जो एक लाइन वाला जो आपने पढ़ा, बल का मात्रक क्या है, इस तरह का क्वेश्चन अगर मैं करा दूं तो बेशक आप सभी क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छा सा क्वेश्चन कीजिए ताकि आपका मनोबल ऊंचा हो। तो देखिए, मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दिया है उनका सही आंसर है शुक्रवाहिनी, ठीक है। चलिए, ये पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। उसके बाद देखिए, सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती है। सोनार में तो देखिए फ्रेंड्स 20 हर्ट्ज से लेकर के, पहले भी मैंने आपको बताया है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का जो रेंज है, यह जो है इसको कहा जाता है श्रव्य ध्वनि, ठीक है, जिसको हमारी कान सुन सकने में सक्षम होती है। अब देखिए, 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होती है इनको पराश्रव्य कहा जाता है, इनको हमारी कान नहीं सुन सकती है। और 20,000 हर्ट्ज से जो कम की ध्वनि है उनको भी हमारी कान नहीं सुन सकते, उनको अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए, सोनार में किसका उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य ध्वनि का, पाराध्वनि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है उनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक हैं। फ्रेंड्स, साइंस वाले पोर्शन में आज ही हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कवर किया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरीन, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भादभूत परियोजना किस राज्य से संबंधित है। भादभूत परियोजना किस राज्य से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। भादभूत परियोजना जो है किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, गुजरात में, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए यार, एक लाइक करने से क्या होगा, आपका पैसे तो खर्च नहीं होंगे, इससे क्या होता है लाइक करने से, देखिए मैं बताता हूँ, इससे क्या होगा, मुझे जो है इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ यार जो मैं मेहनत करता हूँ कम से कम उसको कुछ लोग तो पसंद करते हैं, ठीक है। तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। बिहार में क्रमशः सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन हैं, तो सर्वाधिक और न्यूनतम बताना है, तो सर्वाधिक वाला पटना और न्यूनतम वाला शेखपुरा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सांख्यिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। पहला है इसीलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार ये डॉक्टर सी रंगराजन को दिया गया है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है,
थोड़ा सा दिमाग अप्लाई कीजिए, ठीक है। कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, पहले ही मैंने कराया हुआ है। देखिए, जब भी कोई धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है, ध्यान से सुनिए, जब भी कोई धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, मैंने पहले ही बताया था। देखिए, थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज में चेंजिंग किया गया है। अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लौह चूर्ण क्या है? धातु है, धातु से प्रतिक्रिया करेगा तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन गैस देगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस, ठीक है, विश्व कैंसर दिवस, ये सारे दिवस इंपॉर्टेंट है, एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, विश्व जल दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। 22 मार्च के दिन बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस बार जो यानी कि 2020 में विश्व जल दिवस का जो थीम था वो क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, हिंदी में क्या कहेंगे? जल और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर कमेंट करना है, आपको कमेंट करके बता देना है कि इनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने स्वयं दिया है। देखिए, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खान इनमें से कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? राइट आंसर इसका बताइए क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा सरोद, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरोद। ध्यान रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए, भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह, ये रुपया जो है इसको किसने तैयार किया था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, यह चिन्ह जो है आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर डी उदय कुमार के द्वारा तैयार किया गया और 15 जुलाई 2010 को 15 जुलाई 2010 को इसको स्वीकार भी कर लिया गया, ठीक है। तो डी उदय कुमार राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बायोगैस में अव्यय हैं, तो कौन कौन से अव्यय हैं बायोगैस में? तो बायोगैस में होता है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मीथेन कितना होता है बायोगैस में? तो ध्यान रखिएगा 55 से 75% तक मीथेन होता है, ठीक है। और 25 से कितना परसेंट अब बच गया? 25 से कितना परसेंट? 45% तक, ठीक है। ये होता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। बताइए सही आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 943। वहीं अगर बिहार पूछा जाता 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात, तो ये 918 है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है सही आंसर है राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? सफ्रागेट्स मूवमेंट जो है किस देश में चलाया गया था? देखिए, यहाँ से तो आपको पहले ध्यान रखना है कि सफ्रागेट्स मूवमेंट जो है यह किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं के मताधिकार से, ठीक है, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित है और इसको 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन में चलाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई आपको बताना है, ठीक है, बताइए। तो थोड़ा सा सुनिए, देखिए ये जो तुल्यकाली उपग्रह हैं इनका जो परिक्रमण काल है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन काल 24 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। और यह जो उपग्रह है तुल्यकाली उपग्रह, यह पश्चिम से पूर्व की ओर जो है अपनी कक्षा में परिक्रमा करता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और पृथ्वी की सतह से इनकी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, ठीक है, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? बताइए। जनरल मानेकशॉ। कौन थे? जनरल मानेकशॉ थे, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, कमांडर इन चीफ तो ये जनरल करियप्पा थे। उसके बाद प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो जनरल एम राजेंद्र सिंह थे। सबको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है। संसद के प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है प्रश्नोत्तर काल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न काल के ठीक बाद का जो समय होता है वो होता है शून्य काल। इसको भी ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि चंदेरी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा, चंदेरी का युद्ध। और इसी से मिलता जुलता एक और युद्ध है चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध नहीं पूछा गया आपसे, यहाँ पर चंदावर का नहीं पूछा गया है, चंदेरी का युद्ध पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले चंदावर के बारे में जान लीजिए। चंदावर का युद्ध 1194 में, कब, 1194 ईस्वी में गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था और इसमें गौरी जीत गया था। उसके बाद आपसे जो प्रश्न पूछा गया है चंदेरी का युद्ध, यह कब हुआ था, तो यह 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर की इसमें जीत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एंटीपायरेटिक्स का एक उदाहरण है। एंटीपायरेटिक्स का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। देखिए एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग जो है शरीर दर्द और बुखार उतारने में किया जाता है। और देखिए इसके जो एग्जाम्पल हैं एस्पिरिन है, क्रोसिन है। तो देखिए क्रोसिन दिया हुआ, एस्पिरिन भी है, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नाम, एस्पिरिन भी है, ठीक है, और क्रोसिन भी है। तो क्रोसिन राइट आंसर हो जाएगा। सल्फापिरिडीन जो है यह सल्फा ड्रग्स है। फिनॉल जो है यह एंटीसेप्टिक है। और क्लोरोमाइसिटिन जो है यह क्या है, बताइए यह क्या है, यह एंटीबायोटिक है। चलिए सबको ध्यान रखिएगा। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब घोषित किया गया, 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। सबको ध्यान रखना है और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, शेयर जरूर कर दीजिएगा, सेशन खत्म होगा तब। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे। रामनाथ कोविंद जी जो हैं राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जिन्होंने भी दिया उनका सही आंसर हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात किस जिले में है। ककोलत जलप्रपात जो है किस जिले में है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। ककोलत जलप्रपात जो है यह नवादा में है। कहाँ है, नवादा में है। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। और फ्रेंड्स कल जब हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कवर कर रहे थे 2010 से 2020 वाले, तो उसमें क्या था, मंदार हिल्स जो था मैंने वहाँ जमुई बता दिया था। क्योंकि ऑप्शन में बांका नहीं दिया हुआ था तो थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हो गया था। तो जिन लोगों ने देखा है उस वीडियो को या फिर जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, सही आंसर मंदार हिल का बांका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी बिहार में जो एग्जाम्स हुए हैं 2019-20 में उनमें यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न पूछा गया था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स यह जो लागू हुआ था, ध्यान रखिएगा कब लागू हुआ था, तो यह 1856 ईस्वी में लागू किया गया था। और 1856 ईस्वी में कौन था उस समय, तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा जिन्होंने भी दिया है ए। 33 नंबर है कि भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है। भारत दुर्दशा पुस्तक के लेखक कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए भारत दुर्दशा के लेखक कौन है बताइए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और नाम आपको याद रखना है, भारत भारती। तो भारत भारती के लेखक कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सी ग्रंथि पुरुषों में नहीं पाई जाती है। पुरुषों में नहीं पाई जाती हैं, तो पुरुषों में इसमें से अंडाशय नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और वृषण जो हैं ये पुरुष की ग्रंथि हैं, अंडाशय पुरुषों में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 35 नंबर देखिए, क्रोमोजोम का निर्माण किससे होता है। क्रोमोजोम का निर्माण किससे होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्रोमोजोम का निर्माण जो है यह डीएनए और प्रोटीन से होता है। डीएनए और प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी प्रकार से आपकी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, बिल्कुल सही रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं।
उसके बाद देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताना है और वीडियो कैसी लगी है, सेशन कैसा लगा है, यह भी आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रोज़ 8 बजे रात को आपको जुड़ना है। अपना ख्याल रखिए और थोड़ी देर पहले हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चंस को कवर किया है, देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। पीडीएफ आपको सभी का टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर एक लिंक पर क्लिक नहीं होता है तो दूसरे वीडियो में जाइए और टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कीजिए, आपसे वह टेलीग्राम खुल जाएगा और आप ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।